छत्तीसगढ़ के जामुल क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां प्रेमी के साथ मिलकर युवक का अपहरण और पिटाई करने का मामला सामने आया। हेम कुमारी को ये शादी रास न आया और अपने प्रेमी दुर्गेश साहू के साथ मिलकर टिकेश को अपने रास्ते से हटाने की रच डाली साजिश। एफआईआर के बाद पुलिस ने युवती और उसके प्रेमी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दुर्ग जिले के जामुल क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। टिकेश साहू की शादी 14 अप्रैल को हेम कुमारी से तय की थी, लेकिन हेम कुमारी को ये शादी रास न आया और नागपुर में रहने वाले अपने प्रेमी दुर्गेश साहू के साथ मिलकर टिकेश को अपने रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। युवक को किडनैप कर बर्बरतापूर्वक मारा गया। किसी तरह युवक वहां से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं एफआईआर के बाद पुलिस ने युवती और उसके प्रेमी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दुर्ग जिले के जामुल क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। जानकारी के अनुसार जामुल निवासी युवक टिकेश साहू की शादी 14 अप्रैल को हेम कुमारी साहू से तय हुई थी, लेकिन शादी से पहले ही युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। युवती का प्रेमी दुर्गेश साहू, जो नागपुर में रहता है, उसने अपने साथियों अमित वर्मा उर्फ राजा और बंटी के साथ मिलकर 18 मार्च को टिकेश का अपहरण किया। टिकेश को उस वक्त अगवा किया गया जब वह काम पर जा रहा था। एसीसी चौक के पास से उसे जबरन कार में डालकर बेमेतरा ले जाया गया, जहां उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। किसी तरह टिकेश वहां से भाग निकला और खेत में रात भर छिपा रहा। अगली सुबह वह राहगीरों की मदद से घर पहुंचा और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पीड़ित टिकेश साहू की शिकायत पर जामुल थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्य और कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने आरोपी दुर्गेश साहू, हेम कुमारी साहू और अमित वर्मा उर्फ राजा को नागपुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि हेम कुमारी का दुर्गेश से प्रेम संबंध था। वे टिकेश से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर साजिश रची। टिकेश को अगवा कर मारपीट की गई। मौका पाकर टिकेश भाग निकला और पुलिस को जानकारी दी। इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। क्या घटना हुआ था? मेरे साथ 18 तारीख को जानलेवा हमला हुआ है मेरे ऊपर, किडनैपिंग का। क्वेश्चन क्या है आपके साथ? ये लड़की के मेरा शादी तय हो गया था, 12 अप्रैल को शादी स्टार्ट था। तो इसका कारण हमला करने वाला लड़की ही है, लड़की और लड़की का बॉयफ्रेंड। क्या हुआ था? पूरा कहानी बताएंगे? कब आपको उठाए, क्या हुआ था, कब आपका शादी फिक्स हुआ था? 12 तारीख को शादी फिक्स हुआ था मेरा, और ये घटना 18 मार्च को हुआ। 18 मार्च को मैं ड्यूटी के लिए जा रहा था, तो लड़की मेरे से कौन सा ड्रेस पहनो करके पूछी है। ड्यूटी जाने के लिए निकला तो वीडियो कॉल में बात करके कौन सा ड्रेस है, तो व्हाइट ड्रेस करके पूछी लड़की। उसके बाद फिर गाड़ी में गए, गाड़ी निकाला, बाइक को निकाला मैं, तो कौन से बाइक में जा रहा हूँ उसको भी पूछा। वो पूछने के बाद ठीक है ऐसे करके बात करते करते मैं गेट आया, तो उसके बाद अंदर चला गया। फिर 9:30 बजे फिर लड़की कॉल की कि निकल गए क्या ड्यूटी से, ऐसे करके ड्यूटी से निकल गए क्या, ऐसे करके। तो नहीं, 9:30 बजे निकलूंगा, 10 बजे निकलूंगा, ऐसे करके। तो उस दिन लड़की से बहुत ज्यादा बात हुआ। जो 4 महीना हो गया था रिश्ता फिक्स हुए, उतना दिन तक कभी जो हादसा हुआ उसी दिन सबसे ज्यादा मेरा बात हुआ। लड़की का नाम हेम कुमारी। तो वो कभी बोली थी कि शादी नहीं करना इस प्रकार? नहीं, इस टाइप से कभी नहीं बोली। क्या कैसे बात हो रही थी? तो ऐसे सिंपल है कि हाँ ड्यूटी से आ गए, हो गया खाना वगैरह, आराम कर रहे हैं, पहले सिंपल बात हो रहा था। कहाँ से किडनैप हुए और कहाँ ले जाके मैं ड्यूटी से निकला ना, तो यहाँ अपना एसीसी लेवर गेट है, वो पास हमला हुआ है मेरे साथ। ड्यूटी से निकला, 4 लड़के लोग थे, कार में आए थे और मेरे साथ में एक और लड़का था। तो दोनों भाई जा रहे थे, हम लोग ड्यूटी से निकल करके घर जा रहे थे। तो कार जो गेट है ना, गेट के सामने कार खड़ा था। वो लड़के लोग हम लोग कार से निकल करके पावर हाउस का रास्ता पूछा, पावर हाउस जाना है ऐसे करके। तो पावर हाउस जाना है तो डायरेक्ट एक गोबदा पुल दिख रहा है, वहां से सीधे चले जाना, ऐसे करके बता करके हम लोग का घर नन्नी साइड है, नन्नी रोड साइड। तो हम लोग नन्नी रोड के साइड चले गए। तो नन्नी रोड साइड पे जा रहे थे, ये लोग कार को यू टर्न ले लिए, पावर हाउस ना जा करके नन्नी रोड साइड आ गए लोग। नन्नी रोड साइड आए और हम लोग के बाइक के सामने में डायरेक्ट कार को टिका दिया। कार को टिका दिया और सीधा अपने कार से पाइप वगैरह जो डंडा वगैरह रहता है ना, उसको निकाला, सीधा यहाँ पास मारा, यहाँ मेरा सर फट गया। फिर मैं डायरेक्ट नीचे जमीन में गिरा। फिर मेरे को डायरेक्ट कार में उठा करके भर दिया, कार में डाल दिए। फिर उन लोग मेरे को 20 किलोमीटर दूर मेड़ेसरा लेकर के चले गए। मेड़ेसरा में वहां कार से बाहर निकाला। फिर वो पास जान ले हमला, यहाँ तो मारा ही था मेरे को, वहाँ दोस्त मेरे साथ में नहीं, इसको टच भी था मेरे साथ में। जो यहाँ पास हमला हुआ ना तब था। इसको उस जगह कुछ भी नहीं। मेरे सर में वहाँ मेरे को कार से निकाले,
कार से निकालने के बाद फिर निकाला कार से, वहां फिर मारे मेरे को, बहुत मारे, फिर डंडा वगैरह जो कुछ भी था उस वहां से मारे। उसके बाद लास्ट ऑप्शन में तो डर ही गया था जैसे भी, उसके वजह में इसके ऊपर सर में पत्थर पटको, हाथ पैर तो जो है बचेगा तो बच जाएगा, मरना है तो मर जाएगा साला, फेंको यही पास ऐसे करके। 4 लोग थे सर? 4 लोग थे। क्या बोल रहे थे जब आपको लेके गए, क्या क्या किस बातों मैं उन लोग को पूछा, मेरे उठाने का कारण बता दो, क्या चीज चाहिए, किडनैपिंग किए हो तो पैसा चाहिए, क्या चीज चाहिए मेरे को कारण बता दो, ऐसे करके मैं पैसा भी मंगा देता हूँ करके बोला इन लोग को, पैसे के लिए उठाए तो पैसा भी मंगा देता हूँ, कारण बस बता दो करके। तो बस गाली गलौज कर रहे थे और मार रहे थे मेरे को। बोले कि लड़की से शादी नहीं करना, कुछ ऐसा कुछ नहीं बोले, बस मार रहे थे, कारण बता ही नहीं रहे थे लोग। वहीं छोड़ के चले गए? मैं जान बचा के भागा, लोग पत्थर पटकने के लिए आए थे ना, कैसे भागे? पकड़े थे मेरे को, 2-3 लड़का पकड़े हुए थे, तो एक लड़का पत्थर ढूंढ रहा था सर में पत्थर पटकने के लिए, तो मैं लोग जैसे झटकार करके अपना हाथ पर छुड़ा करके खेत में जा करके छिपा हूँ, छुड़ा करके जान बचा करके खेत में जा करके पूरी रात खेत में रहा, रात में पूरे बिताया हूँ। भिलाई कैसे आया? भिलाई में फिर ऐसी राहगीर से सुबह 5 बजे में ना, 5 बजे वहां से भिलाई के लिए फिर वापस आया, ननकट्टी तक मैं पैदल आया। तो मार देते? नहीं भगता तो मैं मर ही जाता, FIR 18 रात में दोस्त मेरे साथ में लड़का था, FIR करा दिया था। ठीक भैया, मामला है अपहरण का, क्या मामला है, क्या कुछ उसमें और कितने लोग शामिल हैं? अच्छा, ये दिनांक 18/3/2025 को मुजरा टोकेश साहू को उसकी शादी तय होने के बाद उसकी होने वाली पत्नी के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक अपने प्रेमी एवं उसके साथियों के साथ षड्यंत्र कर और अपनी शादी की जानकारी देकर अपने प्रेमी को सूचना दिया, तो उसके प्रेमी ने अपने अन्य साथी के साथ क्रेटा कार में आकर ACC जामुल में रात्रि में घटना को अंजाम दिए, मारपीट किए मुजर्रर को और अपनी कार में ले जाकर मेडेसरा के पास छोड़ दिए थे। घायल अवस्था में पड़ा था। फिर किसी तरह मुजर्रर आया था, तो उसकी विवेचना के दौरान हमने मुजर्रर के जिससे शादी तय हुई थी उससे जा कर के हमने संपर्क किया, कथन लिया। उसके बाद हमने उसका कॉल डिटेल लिया, उसके कॉल डिटेल पर से उसके प्रेमी का उसके संलिप्तता पाए जाने से फिर कॉल डिटेल की तस्दीकी है, तो हम कल नागपुर गए थे। नागपुर से हम आरोपियों को लाए आज सुबह में, और उसके बाद फिर पूछताछ किया तो उन्होंने ये अपने प्रेमी का के शादी दूसरे से तय होने के कारण क्षुब्ध होकर इस तरह की ये अपराध घटित करना कबूल किए हैं। और उसमें हेम कुमारी साहू जिसकी मुजर्रर के साथ शादी तय हुआ था उसे, और उसके प्रेमी दुर्गेश साहू के अलावा उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया है। एक अन्य साथी उसका फरार है और क्रेटा कार की जब्ती शेष है। हमने 296, 115(2), 140(2), 61(2) का एवं 35 BNS के तहत कार्रवाई किया है।